बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो स्टडी किया था वो यहाँ तक किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो किस किन चीजों के बारे में सोचा करते थे। ठीक है, परेशान थे, कंसर्न थे बेसिकली। उसके आगे अगर हम लेके चले तो लिखे जो मुसन्निफ है वो लिखते हैं, however he was helpless because he had not been guided to any definite course of action। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मजबूर थे अपनी इस सोच के बावजूद, क्योंकि अभी तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको कोई भी चीज डेफिनेटली बताई नहीं गई। कुछ भी उनको बताया नहीं गया कि आप क्या करो क्या ना करो, क्या चीज ठीक है क्या गलत है, कैसे ठीक है कैसे गलत है, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। So he was helpless because he had not been guided to any definite course of action to follow and clear away the ill practices around him। कि उनके इर्द गिर्द जो जो चीजें थी वो क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। ठीक है, अब एक बंदा है। आवाज म्यूट हो। कोई बात नहीं, अच्छा। फिर एक बंदा है, वो बंदा देखता है कि पहले तो हम इस वाली चीज को हिस्सा बनाते हैं, ये वाली। ये कुरान में ना दो अलग अलग जगहों पे है। पहली चीज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में परेशान थे। उनकी ये परेशानी क्या उनके अमल में सिवाय गारे हिरा जाके परेशान हो के इस बारे में सोच विचार करने के अलावा क्या उनकी लोगों के साथ डीलिंग में कोई बदलाव आया था या नहीं आया था? हम्म। किस किस्म का बदलाव? किसी भी किस्म का, मतलब क्या उन्होंने किसी भी पॉइंट पे कोई यू नो हज उस तरह से किया हो जैसे ये लोग किया करते थे, या किसी बुत की इबादत की हो, या कोई म्यूजिक प्रैक्टिस में, या किसी भी ऐसी चीज में उन्होंने हिस्सा लिया हो? नहीं, ऐसा तो कुछ करा हम लोग कि उन्होंने ऐसा, उनकी। लेकिन वो खुद से तो परेशान थे। कंफ्यूजन का शिकार। कंफ्यूजन का शिकार, और ये कंफ्यूजन उनके अलावा किसी को महसूस नहीं हो रही, क्योंकि वो शो ही नहीं हम्म। कर रहे। ठीक है, अब इस बारे में अल्लाह ताला सूरह नजम में ये बात करते हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, आई डोंट थिंक के इस तरह से हुई थी, लेकिन अब चूंकि आ गई है तो आई एम नॉट इवन श्योर कि लास्ट टाइम डिस्कस हुई थी कि नहीं। लेकिन अब यहाँ पे अल्लाह ताला जो साहब है उनको कहते हैं मादल्ला साहिबुकुम वमा गवा। ये आपके जो साहिब हैं वो कभी भी गुमराह नहीं थे। उन्होंने कभी भी इस तरह के अपनी नासमझी में, या उनको नहीं मालूम था इस तरह से, उन्होंने कोई भी इस तरह का एक्ट नहीं किया, और तुम इस बात पे गवाह हो। लेकिन सूरह नजम के साथ साथ ये जो बात है कि वो परेशान थे, ठीक है, इस इन चीजों को लेके, वो हमें सूरह दुहा के अंदर मिलती है, जिसमें अल्लाह ताला मेंशन करते हैं कि ववजदका दौलन फहदा, कि आप परेशान थे। आप आपको समझ में नहीं आ रही थी चीजें, आपको नहीं पता था, आपको नहीं इल्म था इन चीजों का, और फिर अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी। तो ये दो आयत जो कुरान पाक में है ये उस बात पे इस तरह से बैठती हैं। जी सबाबा जी। सबाबा जी, आपका कोई क्वेश्चन जी सर, ये जो आपने कंपेनियंस के लिए बताई है ना आया, है? इसमें मुझे नहीं समझ आई। कंपेनियंस के लिए जो सूरह, ये वाली समझ आ गई?
जी ये तो आ गई। ये आ गई। अब सूरह नजम के अंदर अल्लाह ताला ये बात करते हैं, सितारे की कसम खाते हुए बात करते हैं, वन नजमी इज़ा हवा मा तल्ला साहिबुकुम व मा गवा, कि आपके जो साहिब है, आपके जो पार्टनर है, वो कभी भी गुमराह नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा, जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु है, तो वो शराब भी पिया करते थे। ठीक है। उतनी जो सोशल एक्टिविटीज थी, सही गलत बुतों के बारे में कुछ भी, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उसमें हिस्सा लिया करते थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी भी नहीं लिया। अब नबी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को बाद में जाके जब पता चला, तो हम यही बोलेंगे कि वो उस टाइम पे दौलीन में से थे और उनके ये बिहेवियर नजर भी आता था। ठीक है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई दूसरा बंदा गवाही नहीं दे सकता कि उन्हें कोई चीज नहीं पता थी, या वो उन्होंने गुमराही में कोई इस तरह का काम किया। ठीक है। इसीलिए जब बाकी लोगों को अल्लाह ताला मुखातिब करके बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि देखो, तुम्हारे पार्टनर ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कोई ऐसा काम नहीं ना किया जो तुम बता सको। जो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते हैं, उनको मुखातिब करते हैं, तो उनको कहते हैं कि देखो, तुम खुद कंफ्यूज थे, तुम्हें पता है, और फिर तुम्हें गाइडेंस मिली। अब कुछ क्लियर हुआ? सर यहाँ पर जो है साहिबुकुम, योर हम्म। कंपेनियन, तो अगर ये कुरान पाक जो है वो बात कर रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नहीं, कुरान पाक तो सहाबा से ये बात कर रहा है, इसमें साहिबुकुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये कैसे पता चला? वमा यंतिकु अनिल हवा, वो नहीं बोलता अपनी मर्जी से। तो जब ये वो वहां पे आ जाता है, तुम नहीं आ रहा, तो वो ये सारी की सारी वहां पे जा रही है ना आगे। इन्ना हुआ इल्ला वहयु यूहा, सिर्फ जो वही की जाती है वही बोलते हैं। तो ये तर्ज ऐसा है जिसमें अल्लाह ताला बाकी लोगों को मुखातिब करके ये बात कर रहे हैं। जी ठीक हो गया। ठीक इसमें है। जो कुम है ना वो प्लूरल के लिए जा रहा है। साहिब मतलब योर कंपेनियन, यानी तुम लोगों का साथी। साहिब वो सिंगल है और कुम जो सिंगुलर के है लिए का वो ज्यादा आता है, ऐसे ही है ना। जी। तो वो यहाँ से भी आप पता चल जाता है कि किसको मुखातिब किया जा रहा है। चलो, आगे आगे चलते हैं। हम्म। अब ये एक बड़ी मजेदार बात है। सिक्लूजन coupled with this sort of reflective approach must be understood in its divine perspective, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकेले जाके इस सोच के ऊपर, इस चीज पे, इस परेशानी के ऊपर सोच विचार करना, इसको आप एक सॉर्ट ऑफ तैयारी ले सकते हो नबूवत की। It was a preliminary stage to the period of grave responsibilities that he was to shoulder very soon. ये तैयारी जरूरी भी थी। लेकिन एक और मजेदार बात पता है क्या है? अल्लाह ताला जब भी कोई काम करते हैं ना, उस वो बाय चांस नहीं होता, तुक्के नहीं होते। उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, जो हम अपने ऊपर बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जाके कई साल सोचा क्या कुछ तो गलत है, फिर जाके अल्लाह ताला ने हिदायत दी। सवाल फिर ये बनता है, क्या हम रुक के अपने इर्द गिर्द के बारे में हम बात जरूर करते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं है, लोग ऐसे हैं। वो जो हम कहते हैं कि जी लोग ठीक नहीं है, बाद में हम यही कहते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे। और उसके बाद फिर जो बाकी चार लोग हैं, वो हमारे बारे में यही कह रहे होते हैं कि वो लोग क्या कहेंगे। इवेंचुअली हम में से कोई भी बंदा बैठ के सोच विचार नहीं करता है इस बारे में। तो अगर सोच विचार नहीं कर रहा, तो फिर हिदाया कैसे मिलेगी? हिदाया मिलने के लिए, हिदायत अल्लाह ताला से लेने के लिए आपको सोच विचार करना भी तो जरूरी है, नहीं? अच्छा मैंने अच्छा सर, मैंने यहाँ से जो मतलब सीखा वो मैं बताऊँ। बिल्कुल बताएं।
अच्छा, आपने दूसरा पॉइंट किया, मुझे ये लगा कि आप ये बात कहने लगे हैं कि जब एक इंसान बहुत ज्यादा सोचो विचार कर रहा होता है, और आपने जैसे ऊपर बताया भी कि नल्पा सिस्टम जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे और हेल्पलेस फील कर किया करते थे। तो ऐसा होता है इंसान के साथ कि वो अम, बदलना चाह रहा होता है, या इस तरह से ना कि वो भी हेल्पलेस फील करता है और वो सोचो विचार करता है, लेकिन उसको बहुत टाइम लग जाता है। तो हमें यही सोचना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद आने वाली है इस सेंस में। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हम्म, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो, अब जिस बारे में आप परेशान होगे उसको ठीक करने के लिए भी तो आप ही ने कोशिश करनी है या कोई और करेगा? हम्म। जी, हम नहीं करनी है। ठीक है, तो जिस बारे में आप परेशान हो उसी बारे में आपको अल्लाह ताला अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो जिस बारे में आप परेशान हो वही तो अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं, नहीं? जी, तो जब ऐसा चल रहा है तो फिर बेहतर नहीं? रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हिस्सा भी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने से पहले हिदाया वाली चीज भी तो बनेगी ना, कि नहीं? हिदाया मतलब मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। मैंने कहा जब आप सोचोगे नहीं, जब आप मांगोगे नहीं तो आपको हिदायत कैसे मिलेगी? मैं वही तो पॉइंट कह रही हूँ कि जब एक इंसान एक चीज पे परेशान होना स्टार्ट कर देता है ना, जैसे अब नबी पाक सिस्टम को वो वाला माहौल जो है वो सफोकेट कर रहा था, तो फिर ही दरवाजे खुलने स्टार्ट होते हैं। मतलब अगर आप सोचोगे ही नहीं तो फिर अल्लाह ताला नहीं देते ना। हम्म, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि अगर आप सोचो ही नहीं तो फिर तो अल्लाह ताला बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है, तो आपने बाय डिफॉल्ट अगर आपको हिदायत चाहिए तो आपको सोचना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे फिर अगला सवाल बनता है, क्या आप सोच विचार करते हो? क्या आप अपनी डेली लाइफ के अंदर सोच विचार करते हो कि मैं जो हूँ वो कैसे इस चीज को ठीक करूं, मैं कैसे अपने आप को बेहतर करूं, मैं कैसे जो है वो ये मेरे इर्द गिर्द जितने मसले मसाइल चल रहे हैं मैं कैसे उन चीजों को बेहतर करूं? क्या आप उस तरफ सोचते हैं? ठीक है, और अगर नहीं सोचते, अगर उस तरफ नहीं सोचना, लोगों की तरफ नहीं सोचना, कम से कम अपने बारे में ही सोच लो। क्या मेरी लाइफ के अंदर जो जो चीजें चल रही हैं उसमें क्या चीजें ठीक हैं, क्या चीजें ठीक नहीं है? तो अगर आप अपने बारे में ही सोच लो तो हो सकता है उस हिसाब उस चीज के बारे में भी अल्लाह ताला हिदायत दे दे। लेकिन अगर आप नहीं सोचते फिर आपको हिदायत मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा नहीं, शायद इन सर्टेन केसेस ज्यादा मुश्किल हो जाए। तो ये मैं सिर्फ बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये एक प्री रेक्विजिट है हिदायत मिलने का, दीन के काम का, चाहे वो दावा हो या चाहे वो कुछ भी और। ठीक है, तो वी हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स एज वेल। है, आगे चलते हैं। Privacy and separation from the impurities of worldly life were two indispensable prerequisites for him to meet what Allah had in store for him. Privacy एक चीज, एंड सेपरेशन जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले सिस्टम से निकल के सिस्टम को देखने के बारे में बात की थी। ठीक है, कि अगर आप सिस्टम का हिस्सा हो फिर चीजें मुश्किल हो जाती हैं। आपको एक स्टेप पीछे निकाल के सोचना चाहिए कि ये क्या चीजें चल रही हैं, फिर जाके ये चीज होती है। तो प्राइवेसी एंड सेपरेशन फ्रॉम द इम्प्योरिटीज और वर्ल्डली लाइफ, दुनियावी जिंदगी से जब आप निकलोगे तो फिर आप ये चीज बेहतर करोगे, प्रिपेयरिंग हिम टू कैरी द ग्रेट trust to change the face of the earth and alter the course of history. It was an intense period of privacy which lasted for 3 years prior to the beginning of his mission.
यहाँ पे मेंशन्ड है 3 साल तक ये हुआ। इन सर्टेन केसेस ये भी मेंशन्ड है कि 5 साल हुआ, लेकिन पहले 2 साल वो कम जाया करते थे, फिर इवेंचुअली उन्हें आदत हो गई और उनको ये चीज थोड़ी ज्यादा तंग करने लगी, तो ये आखिरी 3 साल में ये जो जाना था उनका ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था। Beginning his mission, entering a new era of lasting contact with unseen that Allah would permit him to witness। ठीक है, कि अल्लाह ताला उनसे ये करवाएंगे। तो दिस वाज द प्रिपरेशन जो उनके साथ हुई, गारे हिरा के अंदर हुई। और उसके बाद अब बात आती है रेवलेशन की, कि इसके बाद जब नबूवत आई तो फिर क्या हुआ। ठीक है, तो जब नबूवत के बारे में बात है तो नबूवत के बारे में जो प्री रेक्विजिट है वो हम आज देख लेते हैं, कुछ चीजें जो लीड की वहां तक। एक्चुअली क्या हुआ वो हम फिर कल देख लेंगे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ जब बात हुई, when he was 40, the peak of one's life। ठीक है, जब वो 40 साल के हुए, यानी कि बचपना सारा निकल गया, ये तमाम चीजें निकल गई। एंड इट इज सेड दैट दिस इज द एज व्हेन prophets were always ordered to disclose this message। कहा जाता है कि 40 साल की उम्र पे अंबिया को नबूवत मिली, लेकिन इसके पीछे कोई दलील नहीं मिलती। और मोस्टली कुछ कुछ ऐसे अंबिया हैं जिनको इससे पहले मिली। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। नॉट जस्ट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी 40 साल से पहले मिली है। ठीक है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पहले मिली है। तो दिस इज नॉट दैट केस। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहले ये चीज मिली है। सो दिस इज नॉट द केस है। Signs of prophethood began appearing on the horizons। prophethood के कुछ साइंस हैं। अब ये साइंस क्यों है या किसने ये साइंस बनाए, नॉट नेसेसरी। क्या यही साइंस नेसेसरी है? बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई जिनको लोगों ने लिंक किया। ये चीजें क्या थी? नंबर वन, he would not have a dream except that it would become reality। वो जो भी ख्वाब देखते थे वो सच हो जाता था। अगले दिन, हफ्ते बाद, महीने बाद, फौरन ही सच हो जाता था। जो भी वो ख्वाब देखते थे वो सच्चा होता जा रहा था। दिस लास्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ये 6 महीने चला। अगर इस 6 महीने को ऐड कर लें तो ये इस हिस्से को भी नबूवत का हिस्सा बनाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के उसमें ऐड कर लें तो ये 6 महीने ने उस पूरे से एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, the period of prophethood was 23 years, so this 6 month period, full of true visions, constituted an integral part of the 46 parts of prophethood। इस पे स्कॉलर्स ने डिबेट की है, उससे पहले तक नहीं थी। स्कॉलर्स ने डिबेट की है कि नबूवत के टोटल 46 हिस्से हैं, जिनमें से एक हिस्सा नेक और पूरे होने वाले रियलिटी बेस्ड ख्वाब भी है, जो रिपीटेडली आए। इसी तरह इल्हाम जो है वो भी नबूवत का एक हिस्सा है, एक तरीका है वही अल्लाह ताला की सॉर्ट ऑफ वही आने का। ठीक है, तो ये आपके उन्होंने कहा है कि ये तमाम अंबिया के अंदर ये वाली चीज एक कॉमन है। इसके ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च हुई है। ठीक है, तो उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं ये 46 हिस्से, जिनके अंदर से एक ये भी। अल्लाह ताला कुरान पाक में मल्टीपल टाइम्स वही के बारे में बात करते हैं, जिसको इल्हाम की सेंस में या ख्वाब की सेंस में भी लिया जा सकता। तो वहां से ये वाली बात ओरिजिनेट होती है। लेकिन क्या इस चीज को आप प्रॉपरली नबूवत के अंदर ऐड करोगे? कुछ मुफस्सिरून करते हैं, कुछ नहीं करते। तो इसलिए कुछ जगहों पे आप इसके अंदर आप जो भी राय इख्तियार करें, इट वोंट हैव दैट मच ऑफ अ डिफरेंस। आप दोनों तरह से एक ही बात कर सकते हैं, दोनों तरह दोनों साइड के दलाल एग्जैक्टली इक्वली स्ट्रॉन्ग। इन रमजान, in his third year of solitude in the cave of Hira, Allah's will desired his mercy to flow on earth, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam was honored with prophethood
and the light of revelation burst upon him with some verses of the noble Quran. ठीक है, कि रमजान के अंदर, बेसिकली रमजान के अंदर कुरान की अल्लाह ताला ने पहली वही जो है वो नाजिल की. As for the exact date, careful investigation into circumstantial and relevant evidence allows us to fix it to Monday, Ramadan 21st, which is 10th of August. Exactly 40 lunar years, 6 months and 12 days. 39 solar years, 3 months and 22 days. इसके ऊपर इन्होंने लंबी चौड़ी रिसर्च की होगी. एज फार एज हदीस इज कंसर्न, जो अहदीस में आपको मिलेगा, मंडे मिलेगा, ठीक है, नंबर 1 ये मिलेगा. रमदान मिलेगा, उसकी ताक रात मिलेगी. कैन बी 21, कैन बी 23, कैन बी 25, कैन बी 27 और कैन बी 29. 5 रातों में से कोई भी हो सकती. यानी इट कैन बी आइदर अगस्त पर 12, 14, 16 और 18. इनमें से कुछ भी हो सकता है. ये 5 दिन हैं जिनमें से कुछ भी हो सकता है. उन्होंने अपनी राय का इजहार करते हुए बोला है कि जितनी मैंने तहकीक की है उसके मुताबिक 21 रमजान. लेकिन एग्जैक्टली वसूख के साथ आप फिर भी नहीं कह सकते कि ये 21 ही थी. इट कैन बी 21, 23, 25, 27 या 29. लेकिन रमादान एक चीज और मंडे दूसरी चीज, ये दो चीजें तो डेफिनेटली थी. अगर मैं मंडे और रमादान इन दोनों को साथ साथ करूं, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट डेट इन्होंने कुछ निकाला होगा कि 21 ही बनेगी. ठीक है, क्योंकि अगर 21 रमादान आपकी मंडे बन रही है तो 23 आपकी बनेगी वेंसडे, 25 आपकी बनेगी फ्राइडे, 27 आपकी बनेगी संडे. ठीक है, और उसके बाद फिर 29 आपकी बनेगी ट्यूसडे. तो मंडे वाले दिन ये एक ही दिन है जो फिट हो रहा है. पहली चीज. दूसरी चीज, क्या मंडे इसी दिन आया था? हमारे कैलेंडर में तो कोई गलती नहीं. तो देर आर मल्टीपल वेज जिसके अंदर आप ये सवाल उठा सकते हो उठाने को. लेकिन दो चीजें जो कंफर्म है 100%, एक रमादान की ताक रातों में से एक है, ये कुरान में है, और एक मंडे, ये हदीस में है. अच्छा, अब इससे पहले कि हम आगे चलें, और ये इन्होंने खैर लंबी चौड़ी वो एक लिस्ट निकाली है कि किसने क्या चीज कैसे की, ये इस तारीख में क्या आया था, ये उसकी कंप्लीट एक जस्टिफिकेशन है. इसमें आगे जाने की जगह मैं एक और चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा. वो ये कि आप लोगों में से किसी को ये आइडिया है कि कुरान नाजिल कैसे हुआ? इससे पहले तक गैब में यानी आसमानों के ऊपर क्या कुछ चल रहा था? कैन एनीबडी एक्सप्लेन दैट? जी, इससे पहले ये था कि जो शयातीन थे उनके लिए जो है वो रास्ता खुला हुआ होता था, लेकिन जब कुरान पाक का नुज़ूल जो है वो लौह महफूज से जो है दूसरी और मतलब कि जो दूसरी हेवंस है उस पे होने लगा, तो जो है उनको शूट आउट किया जाता था. ये जो सूरज साफात में भी है कि जब भी वो कान लगाने आते थे तो शयातीन, तो उनको भगा दिया जाता था. तो उन्हें फील हुआ कि कुछ तो है, कि हमें ऊपर छोड़ा ही नहीं जा रहा, मतलब कि फुल प्रिपरेशन हो रही थी हजरत सल्लम की जो है पर नाजिल होने से पहले. तो जो है वो चेंजेस जो है सबको फील हो रही थी. मुझे इतना ही पता है. बिल्कुल ऐसे ही है. सूरज जिन के अंदर ये वाली चीज मेंशन होती है कि पहले ये सारी चीजें ऊपर तक के रास्ते जो थे वो खुले हुए थे. सूरह बकरा के अंदर और सूरह आराफ के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं कि इब्लीस एक जिन था जो कि आसमानों के ऊपर जाया करता था. ठीक है, फरिश्तों की मीटिंग में भी थे जनाब. लेकिन जब कुरान पाक नाजिल होना था
तो अल्लाह ताला ने पहले आसमान से ऊपर जाने वाले तमाम रास्तों को कर दिया बंद। और फिर हजरत जिब्रील रजी अल्लाह अन्हु, ये जो कुरान पाक है, ये पूरा का पूरा लोहे महफूज से पहले आसमान तक ले आए। और फिर वो अकेले नहीं लाए, फरिश्तों का पूरा वफ्द आया था जो लेके गया था। जैसे एक प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल होता है, उससे पहले क्या होता है, पहले रास्ते सारे बंद किए जाते हैं, फिर सिक्योर यूनिट पूरी मंगाई जाती है, काफी सारे लोगों का एक वफ्द होता है जो एक प्रोटोकॉल के साथ उनको लेके जा रहा होता है। तो इसी प्रोटोकॉल के साथ जो कुरान पाक है, पूरा का पूरा लोहे महफूज से एक ही रात में, लैलतुल कदर में, पहले आसमान पे आया। और उसके बाद, पहले आसमान पे आने के बाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किस्तों में 23 सालों में पूरा करके तो वो उतरा, जैसे जैसे अल्लाह ताला हुक्म देते गए। ये दो हिस्से कुरान पाक में, दो फेजेस आते हैं। एक का जो वर्ड कुरान पाक में आया है वो आया है इंजाल का, और जो दूसरा आया है वो आया है तंजील का। तो ये दोनों की दोनों के पास फेजेस मिलते हैं, और ये दोनों के दोनों इसी तरह से हैं। ठीक है। अच्छा, एक जो चीज है कि वी मेड देम मीटियोराइट्स, इट्स नॉट मीटियोराइट्स। अल्लाह ताला मीटियोराइट्स के बारे में बात नहीं कर रहे, वो इन्होंने बाद में एक डेफिनेशन बताई है। भी जो रीसेंट अपडेटेड है वो कह रहे हैं कि इट कैन बी अ सोलर फ्लेयर। अल्लाह ताला बेसिकली ये कहते हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर आग की कोई चीज फेंकते हैं, मींस इट इज समथिंग रिलेटेड विद अ स्टार। ठीक है, तो इट्स नॉट एक्चुअली अ मीटियोराइट, इट माइट बी मोर टुवर्ड्स अ सोलर फ्लेयर। लेकिन दैट इज समथिंग टू बी डिस्कस्ड इन सम अदर डे। ठीक है, वो उसमें फिर हम थोड़ी ज्यादा डिटेल में जाएंगे कि वो एक्चुअली में क्या है और क्या नहीं है और किस तरह वो बात जाती है। फिलहाल जो कुरान की नाजिल होने की बात है, आई होप दैट इज क्लियर। तो कुरान दो फेजेस में नाजिल हुआ। इंजाल का फेज, जब एक ही रात में लोहे महफूज से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बाकी फरिश्तों का वफ्द लेके इस कुरान को लोहे महफूज से कॉपी करके पहले आसमान तक ले आए। और तमाम रास्ते पहले आसमान से ऊपर जाने वाले बंद कर दिए गए। और उसके बाद दूसरा फेज तंजील का, जो कि ये कमोपेश 23 साल में पूरा हुआ। ठीक है, यहाँ तक किसी का अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम छुट्टी करते ये हमजा साहब, मेरा एक सवाल है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक हज अदा किया जिसको हज्जतुल विदा भी बोलते हैं, और इस बारे में मैंने पढ़ा कि ये हज उन्होंने उस साल अदा किया जब जिलहज का महीना असल महीने के दौरान में आ गया था, क्योंकि उनका कुछ रिवाज ऐसा होता था उससे पहले कि वो वो हज आगे के पीछे शिफ्ट महीनों कर को देते थे, वो आगे करते पीछे थे। शिफ्ट कर देते थे अयाज भाई। बिल्कुल। एक्चुअली ना ये हज वाली जो बात है, ये जब हजतुल विदा का टॉपिक आएगा ना तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सिर्फ वो महीने शिफ्ट करते थे या बाकी महीने भी साल के शिफ्ट करते थे, और उस सूरत में रमजान नहीं वो की ये जो रात फिक्स की गई है उस पे तो रमज कोई इफेक्ट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं था। होता ये था कि हिज्जतुल विदा जो महीना है वो तो महीना ही आएगा ना। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन अब ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर 23 मार्च की परेड होती है। ठीक है। 23 मार्च को बारिश होगी तो वो 25 पे शिफ्ट हो गई। बेशक बेशक। तो इसी बिल्कुल, तरह से मौसम के लिहाज से। जब उस महीने के अंदर ज्यादा गर्मी पड़ जाती थी, कैद साली हो जाती थी, या कुछ इस तरह की एक कोई चीज बन जाती थी, तो वो हज को आगे पीछे शिफ्ट कर देते थे। ओके, इस तरह नहीं कि पूरा कैलेंडर ही आगे पीछे शिफ्ट कर दें। ओके। हाँ हाँ हाँ, वो हज को आगे ठीक है। पीछे शिफ्ट करते थे, लेकिन हुर्मत ठीक के है। महीने के अंदर ही किया करते थे, उससे बाहर नहीं चार करते जो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमजा साहब, मेक थे। सेंस, थैंक यू। अच्छा जी, और कोई सवाल किसी का? छुट्टी करें आई गेस। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन, वेंसडे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। एंड अगर किसी का अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज डू आस्क ऑन